मैं चाहता हूं कि एक बार हम परमेश्वर के पर्व के बारे में एक नज़र डालें, क्योंकि ये पर्व निर्गमन और जंगल की यात्रा के दौरान स्थापित किए गए थे। और देखें कि ये चीज़ें कहाँ घटित होती हैं। तो हम इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताने जा रहे हैं। फसह का पर्व, जो कि निसान महीने के 14वें दिन में आता है। निसान साल का पहला महीना है। वह परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 12 वचन 1 में मूसा से कहा, आज पहले महीने का पहला दिन है, परंतु मिस्रियों व उस समय के कैलेंडर के हिसाब से वह तीसरा महीना था। तो परमेश्वर ने निर्गमन के ठीक पहले कैलेंडर को पुनः निर्धारित क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर उन्हें परमेश्वर का समय दिखा रहा था। परमेश्वर कह रहा था कि अभी तक तुम मिस्र के व संसार के समय के अनुसार जी रहे थे, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे समय के अनुसार जियो व चलो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के समय अनुसार अपना जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर का समय अनंत तक है। जब हम उसके समय अनुसार चलते हैं, हम अनंत तक उसके साथ चलते रहेंगे। पर याद कीजिए कि परमेश्वर 6 दिन उत्पत्ति के समय सब चीज़ों की सृष्टि करता है और 7वें दिन को वह पवित्र कर शबात कहता है। वह तब से परमेश्वर हर शबात को या 7वें दिन को उसके दिन के रूप में स्मरण करता है। जब इजरायली भूल गए, तब वे 7वें दिन यानी शबात को पवित्र रखना भूल गए, खासकर तब जब वे मिस्र में थे। स्कॉलर्स का कहना है या विद्वानों का कहना है कि मिस्री सप्ताह में 7 दिन की बजाय 10 दिन का सप्ताह रखते थे। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मिस्र के गुलाम होते हुए उन्हें शबात को पवित्र रखने की आज़ादी नहीं थी, खासकर तब जब मिस्र में 10 दिन का सप्ताह हुआ करता था। इसलिए परमेश्वर पुनः स्थापित कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के समय में लौटें, ताकि वे 7वें दिन यानी शबात को पवित्र रख सकें। याद कीजिए मन्ना की घटना को, और यह व्यवस्था या आज्ञा को देने से पहले की घटना है। और चौथी आज्ञा है कि 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। परंतु सिने पर्वत पर यह आज्ञा देने से पहले परमेश्वर उन्हें कहता है, वह परमेश्वर उन्हें अपने जीवन में इसका अभ्यास करा रहा है कि 5 दिन तुम मन्ना बटोरो और 6वें दिन दुगना इकट्ठा करो, परंतु 7वें दिन तुम कोई मन्ना नहीं बटोरेगा। वह उन्हें पहले ही से मन्ना के माध्यम से 7वें दिन को पवित्र रखने में मदद कर रहा है, और परमेश्वर उन्हें अपनी दिनों की इस ढांचे में डाल रहा है। और 14वें दिन, इससे पहले आपको समझना होगा कि यहूदियों का दिन शाम के 6 बजे से जब सूर्य ढलता है शुरू होता है। वह 14वें दिन के शाम को फसह मनाया गया। वह फसह मनाने के अगली सुबह 15वें दिन, पहले महीने के 15वें दिन, इजराइलियों ने मिस्र के रामसेस से प्रस्थान किया। वह सुक्कोत में आए। पहले महीने का 15वां दिन प्रस्थान का दिन था, ठीक है। वे सुक्कोत में आए। वास्तव में बाइबल ने हमें जो संकेत दिए हैं उसके माध्यम से चलने की दूरी मापने में रेवरेंड अब्राहम पार्क ने दृढ़तापूर्वक हमारे लाभ के लिए यह कठिन काम किया है। 16वें दिन वे सुक्कोत में आए, फिर 17, 18, 19 व फिर 20 को मिगदोल। 21वां दिन वो दिन था जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। तो पहले महीने के 14वें दिन के अगले दिन यानी 15वां दिन अख़मीरी रोटी का पर्व शुरू होता था।
व 21वें दिन जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, अख़मीरी रोटी के पर्व का अंत होता था। इन सभी दिनों के पीछे एक अर्थ है। हमारे पास आज समय नहीं कि हम इन सभी पर्वों की ओर जाएं, परंतु फसह का पर्व वह दिन है जब हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। उद्धार का दिन, यीशु का क्रूस पर चढ़ाना भी इसी सप्ताह था। हमारा परमेश्वर से मिलाप का दिन। इसके पश्चात आइए हम दूसरे महीने की ओर चलें। इसमें कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें कुछ खास नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे महीने के 15वें दिन में ये जंगल में इजरायलियों द्वारा पाप किया गया। मिस्र से निकलने के 30 दिन के बाद बाइबल निर्गमन अध्याय 16 वचन 1 में बताती है कि वे बुड़बुड़ाने लगे। वह परमेश्वर कहते हैं कि अगली सुबह इब्रानियों के समझ अनुसार कल सुबह तुम मन्ना देखोगे। 5 दिन तक तुम इसे इकट्ठा करोगे, वह 6वां दिन तुम दुगना इकट्ठा करोगे, और 7वां दिन। जब हम यहाँ देखते हैं कि पहले 5 दिन जब परमेश्वर उन्हें मन्ना देता है, वह रविवार से वीरवार तक है, वह शुक्रवार 6वां दिन और शनिवार 7वां दिन। दूसरे महीने के 16वें दिन में आकाश से मन्ना गिरा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दूसरा महीना फरवरी का महीना नहीं है। यह यहूदी कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीने का 16वां दिन रविवार का दिन था, जिस दिन मन्ना आकाश से गिरा। यह जो कैलेंडर है, यह 7वीं पुस्तक का एक हिस्सा है जो जल्द ही प्रकाशित या पब्लिश होने जा रही है। हमारे पास अभी तक 6 पुस्तकें हैं जो इंग्लिश में अनुवाद के पश्चात प्रकाशित किया गया है, और अभी यह 7वीं पुस्तक कोरियन भाषा में तो है, परंतु अभी इसका अनुवाद किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित किया जाएगा। अब आइए हम देखें कि जंगल में मन्ना के प्रावधान की अवधि। ठीक है, प्रस्थान के दूसरे महीने के 16वें दिन से लेकर यहोशू की पुस्तक अध्याय 5 वचन 10 से 12 तक जब हम देखते हैं, प्रस्थान के 41वें साल के पहले महीने के 15वें दिन तक मन्ना पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने 39 साल 41 महीनों तक इजरायलियों के लिए मन्ना का प्रावधान किया। एक और चीज हम देख सकते हैं, सभा का दिन, द डे ऑफ असेंबली। प्रस्थान के 50वें दिन के बाद, अर्थात फसह के पर्व के 50 दिन के बाद कटनी का पर्व आता है, या कहे तो पहले फल का पर्व। वह यह पर्व पिन्तेकुस्त के रूप में भी माना जाता है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ, परंतु मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, सहायक, और जब तुम मेरी आत्मा को पाओगे तब तुम मेरे वचन को जानोगे व समझोगे। और यह वही दिन था जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा और व्यवस्था की घोषणा की। यह वह दिन था जब परमेश्वर ने अपनी आवाज में इजरायलियों को उसके वचन दिए। तो 50वां दिन पिन्तेकुस्त का दिन था। ठीक है, वह उस दिन परमेश्वर ने 10 आज्ञा व व्यवस्था की घोषणा की थी। वह इन 10 आज्ञा व व्यवस्था के देने के पश्चात निर्गमन अध्याय 24 वचन 3 से 8 में परमेश्वर ने आज्ञाओं का अनुसमर्थन किया, जो उनके लिए परमेश्वर के साथ विवाह के भोज के समान था। तो ये चीज़ें हैं जो जंगल व सीनै के पर्वत में हो रही है। वह मूसा सीनै पर्वत से ऊपर नीचे करता है।
वह जो परमेश्वर आज्ञा देता है वैसा ही करता है। लेकिन जब वह नीचे आता है तो 7वें महीने के 10वें दिन में अंतिम अवतरण होता है। याद कीजिए कि इज़राइली सोने का बछड़ा बनाते हैं। वह इस घटना में 2 पट्टियाँ टूट गई थी। परमेश्वर मूसा से कहते हैं और लोग पश्चाताप करते हैं, और मूसा फिर 40 दिनों के लिए प्रार्थना और उपवास करता है, और अंत में परमेश्वर उसे ऊपर 2 पट्टियाँ काटने व लाने को कहता है। पहली बार परमेश्वर इन्हें तराशता है, वह 2 पट्टियाँ देता है। दूसरी बार परमेश्वर मूसा से कहता है तुम 2 पट्टियाँ लेकर आओ। वह परमेश्वर अपनी उंगली से इस पर लिखता है 2 बार। पहली बार परमेश्वर स्वर्ग से आता है, वह पत्थर पर लिखता है, वह टूट गया। वह दूसरी बार परमेश्वर कहते हैं कि 2 पत्थर की पट्टियाँ तैयार कर यहाँ लेकर आओ, वह मैं उस पर लिखूंगा। वह दूसरी बार वह अपनी उंगली से उस पर लिखता है। वह मूसा उसे 7वें महीने के 10वें दिन नीचे लेकर आता है, जिसे प्रायश्चित के दिन के रूप में भी माना जाता है। यह एक पूर्वालोकन है आगे के अध्ययनों के लिए, जिसमें आगे हमें शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन आइए हम अपने समापन अध्ययन के लिए मुख्य मानचित्र पर वापस चलें। तो हमने सुक्कोत से लेकर रफीदीम तक का सफ़र तय किया है। आइए इसकी तुलना यीशु के जीवन की यात्रा, कार्य व सेवकाई से करें, और हम यह तुलना यूहन्ना की पुस्तक से करने जा रहे हैं। खैर, यह समापन अध्ययन छुटकारे के श्रृंखला के इतिहास से आता है, जहां यह जंगल की यात्रा में लेखक रेबरन अब्राहम पार्क हमेशा प्रत्येक स्थान में छुटकारे के महत्व को जाता है और सब कुछ में यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। जैसे भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवाणी की अंत से शुरुआत तक जो परमेश्वर ने कहा, सभी पुराने नियम में सब कुछ मसीह के उद्धार और छुटकारे के कार्य के बारे में है। क्या आप विश्वास करते हैं? और इसलिए मैंने इन स्थानों के सभी छुटकारे के महत्वों को एक साथ रखा, और यह उससे मेल खाता है जो यूहन्ना हमें यीशु के जीवन के बारे में सिखा रहा है। आइए हम संक्षिप्त में यूहन्ना के सुसमाचार को देखें और उसके बाद हम इसे जंगल की यात्रा के साथ तुलना करेंगे। अब यूहन्ना का सुसमाचार कुछ पहलुओं में समकालिक सुसमाचारों से थोड़ा अलग है। अंग्रेजी में कहे तो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, सिन का अर्थ है टुगेदर, ऑप्टिक जिसका अर्थ है सी, वह सिनॉप्टिक गॉस्पल यानी समदर्शी सुसमाचार। समदर्शी सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका ये यीशु की कहानी और जीवन को एक समान तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एक समान समय रेखा में समान घटनाएं, परंतु यूहन्ना का यीशु के जीवन को प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप यीशु के जीवन में घटित कुछ चमत्कारों और घटनाओं को, जैसे कि पानी का दाखरस में बदलना या लाजर का पुनरुत्थान और इस तरह की बातें, आप अन्य समदर्शी सुसमाचारों में नहीं देखते हैं। इसलिए यूहन्ना समदर्शी या समकालिक सुसमाचारों से अलग अलग घटनाओं को सामने लाता है, और संयोगवश घटित होने वाली घटनाओं का योग कुछ ऐसा लगता है कि घटनाओं का क्रम यूहन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए तरीके से थोड़ा अलग है। इसलिए उनका कोई उद्देश्य होना चाहिए। कुछ विद्वान सवाल पूछते हैं, क्या यूहन्ना प्रामाणिक है? क्या हम इसे सुसमाचार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन इस बात के पर्याप्त और प्रचुर प्रमाण है कि यूहन्ना ही लेखक, प्रेरित व चेला यूहन्ना है, और उसकी विषय वस्तु बहुत ही
वैद्य है। और यह समझाने के लिए कि यूहन्ना ने यीशु को जीवित प्रस्तुत करने में एक अलग तरीका क्यों अपनाया, अलग अलग व्याख्याएं हैं और यह उनमें से एक है। आइए इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार को संक्षेप में देखें। क्योंकि हमने केवल 10 कैंप साइट्स को कवर किया है, इसलिए शायद हम यूहन्ना के पहले 1/3 या आधे हिस्से को ही कवर करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 1। आइए देखें यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। वचन के विषय में यह कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और यूहन्ना इस तरह इन विषयों का उपयोग करता है। यह एक सृष्टि के विषय की तरह है। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने अंधकार में प्रकाश को बनाया, यीशु वह प्रकाश है जो आता है। ठीक है, फिर वचन 14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहने लगा। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है निवास या अस्थायी रूप से निवास करना। निवास स्थान मूल रूप से हमारे बीच तंबू गाड़ना। यह जंगल की भाषा है। यह जंगल के उद्देश्य को वापस लाता है। इसलिए मूल रूप से यीशु इजरायलियों के समान जंगल में डेरा डाले हुए हैं, इस धरती में निवास या तंबू गाड़ते हैं। तो फिर यीशु की देह में आने का उद्देश्य क्या है? न केवल हमारे साथ रहने के लिए, बल्कि हमारे साथ इस जंगल की यात्रा पर जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद वचन 22 व 23। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है जो कह रहा है, मैं वह हूँ जो रास्ता तैयार करता हूँ। फिर वचन 29, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 मिलाप के तंबू को दर्शाता है। फिर आपके पास वचन 22 से 23, फिर वचन 29 जहां यीशु मेमना है। फिर सीधे अध्याय 2 वचन 1 से 12 जहां कान्हा में पानी दाखरस में बदलता है। फिर अध्याय 3 नए सिरे से जन्म लेने के विषय में बताती है, पानी व आत्मा से। फिर अध्याय 4 में यीशु सामरी स्त्री से मिलता है, जहां पर स्त्री से अनंत जल के विषय में बात करता है। वह इस दौरान यीशु 12 चेलों व 70 अनुयायियों को बुलाता है। अध्याय 5 में यीशु 38 साल से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। वह अध्याय 6 में वह 5000 व्यक्तियों को भोजन खिलाता है। वह यह दावा करता है कि वह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से है। वह कहता है कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, वह फिर मर गए, पर वह
जीवन की रोटी है। अध्याय 7 पद 37 से 39। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वह जीवन के जल को देने वाला है। फिर अध्याय 8 पद 12 से वह अध्याय 9 वह कहता है, मैं ज्योति हूँ। ठीक है, आइए यूहन्ना में हम यहीं पर रुकते हैं। यह क्यों मायने रखता है? यही वह जीवन है जो यूहन्ना यीशु के बारे में प्रस्तुत करता है, और अध्याय 1 से 12 तक सभी चिन्ह के पुस्तक कहलाया जाता है, जो यीशु के बारे में बात करते हैं। और यहाँ यीशु पूरे समय कहते हैं कि मैं हूँ, मैं अब्राहम से पहले था, मैं ज्योति हूँ, मैं जीवित जल हूँ, मैं भेड़ों का द्वार हूँ। यूनानी भाषा में मैं हूँ का अर्थ एगो एमी व इब्रानी में जब निर्गमन अध्याय 3 में जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा को दिखाई देता है, मूसा कहता है कि यदि वे मुझसे पूछें आपके नाम के विषय में तो मैं क्या कहूँ, आपका नाम क्या है? वह कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ, याहवे। तो इब्रानी में याहवे। जब यीशु कहते हैं अगो एमी, तो लोग यीशु को मारने के लिए पत्थर फेंकने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हो, जिस नाम को हम अपने मुंह में भी नहीं ले सकते व ना बोल सकते हैं। वह यीशु दावा करते हैं कि वह याहवे है। वह इस याहवे का अर्थ है छुटकारे का परमेश्वर। वह यह छुटकारे का परमेश्वर इज़राइलियों और यहूदियों के समझ के अनुसार वह परमेश्वर है जो जंगल में अपनी प्रजा के संग संग चलता था, परमेश्वर जिसने उन्हें बचाया। आइए हम फिर से मानचित्र की ओर एक बार चलें। सुक्कोत। सुक्कोत का अर्थ है तंबू। यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 14 में, कि उसने हमारे बीच डेरा किया। आग व बादल का खंबा परमेश्वर के लोगों के लिए मार्ग तैयार करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं जंगल में वह आवाज हूँ जो प्रभु का मार्ग तैयार करती है। फिर लाल समुद्र को पार करना वह बपतिस्मा था। यह वही समय था जब यीशु ने अपने सेवकाई शुरू की। यीशु का बपतिस्मा हुआ। आगे पहला आश्चर्यकर्म जो यीशु ने अपनी सेवकाई में किया वह था पानी को दाखरस में बदलना। यहाँ परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठे पानी में परिवर्तन किया। क्या आप देख सकते हैं कि यूहन्ना किस प्रकार उस समय के यहूदियों के सामने यीशु को प्रस्तुत कर रहा है? और जो लोग इस इतिहास को जानते हैं उनके सामने यीशु यहाँ है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें जंगल में ले जा रहे हैं, जिससे कि वह स्वर्ग के लिए हमारी अगुवाई कर सकें। उसके बाद एलिम, 12 कुएं और 70 खजूर के पेड़। यीशु ने 12 चेले व 70 अनुयायियों को चुना कि वे जाएं व जीवन का जल व अनुग्रह लोगों को प्रदान करें, व प्रचार करें व गवाही दें।
फिर जंगल में पाप, जब परमेश्वर ने मन्ना भेजा। यह ठीक उसी क्रम में है जिस तरह यूहन्ना यीशु को प्रस्तुत करता है। यूहन्ना अध्याय 6, यीशु कहते हैं, मैं मन्ना हूँ। इसके बाद वह जाते हैं, वह लोगों को चंगा करते हैं, वह आश्चर्य कर्म करते हैं जो कि लोगों को पसंद आता है। उसके बाद अध्याय 7 में यीशु कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूँ जो तुम्हें इसे देने वाला है, और जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेगी। जैसे यहेजकेल के मंदिर के बीच से जीवन का जल बहता है और जीवन देता है, यीशु ने यह कहा कि यह पवित्र आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 से 39, इसमें वह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। और यहाँ एक घटना है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 1 से 11, जहाँ इजरायली या यहूदी एक स्त्री को लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु से कहते हैं कि वह उसे दोषी ठहराए, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वह पथराव करके मार डाले जाने योग्य है। यीशु उस स्त्री को कैसे बचाते हैं? यह एक दूसरा उपदेश है, लेकिन मूल रूप से जो यीशु करते हैं वह जमीन पर घुटने टेकता है और धरती पर आकर अपनी उंगली से लिखता है। वह यह कितनी बार करता है मैं नहीं जानता, पर शायद यह इस बात से जुड़ा है कि परमेश्वर कैसे नीचे आते हैं। वह अपनी उंगली से अपने लोगों के लिए लिखते हैं जो आत्मिक व्यभिचार के कारण मारे जाने के योग्य थे। सोने के बछड़ी की घटना पर वह दूसरी बार फिर से आता है। वह वचन देता है, वह वचन नहीं जो हमें दोषी ठहराता है, पर जो हमें बचाता है। मैं नहीं जानता कि यीशु ने उस भूमि पर क्या लिखा, हम में से कोई नहीं जानता, परंतु हम इसकी भौतिक क्रिया को होते हुए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु हमें भी इस यात्रा में ले जा रहे हैं ताकि हम यीशु के साथ रहने के लिए डेरा डालना शुरू करें। जैसे गोशेन में परमेश्वर के लोग उसके उजियाले में रह रहे थे जबकि मिस्र में अंधकार था, वही ज्योति हम में आए और हम उसके साथ रहना शुरू करें, और वह हमारे आगे रास्ते को खोलेगा, वह तैयार करेगा। जब हम सच में विश्वास व अपने आप को यीशु के साथ जीने के लिए समर्पण करते हैं तो वह आत्मिक होता है, ना कि जल का बपतिस्मा, बल्कि शायद हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके चेले बन जाते हैं, वे अनुयायी जो हमारे कलीसिया, हमारे सहकर्मी, मित्रों और परिवारों को जीवन का जल उपलब्ध कराएंगे। आइए हम उनके चेले बने, सच में विश्वास करें और मन्ना की गवाही दें। आइए यूहन्ना अध्याय 6 वचन 48, वह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, वह वे मर गए, पर यह वह मन्ना है जो स्वर्ग से आता है, ताकि कोई जो उसमें से खाए वो ना मरे। और वह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से आया है। वह तुम क्या करने जा रहे हो? इस रोटी का एक भौतिक शरीर है। जब उन्होंने इसे खाया तो उन्होंने भौतिक मन्ना खाया, लेकिन उन्होंने इसे कैसे खाया? उन्होंने मन्ना क्यों मांगा? भौतिक पेट भरने व संतुष्ट होने का क्या उद्देश्य है?
शारीरिक रूप से वे बड़बड़ाए क्योंकि वे शारीरिक रूप से भूखे थे, लेकिन परमेश्वर का जवाब था कि मैं तुम्हें स्वर्ग से रोटी अथवा भोजन भेजूंगा। ध्यान जो है वह स्वर्ग है। अगर आपके पास स्वर्ग से आया एक गिलास पानी हो, मैं आखिरी बार इस उदाहरण को दे रहा हूं कि अगर यह पानी स्वर्ग से आया है तो क्या आप इसे नहीं चाहेंगे? आप क्यों इस पानी को चाहेंगे? अगर यह पानी स्वर्ग से आया है और आप इसे पी रहे हैं तो आपकी क्या उम्मीद होगी? क्या आप इसे बस प्यास बुझाने के लिए यूं ही पिएंगे या आप कुछ और उम्मीद करेंगे क्योंकि यह स्वर्ग से है? देखिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से मन्ना भेजूंगा, पर जब वे मन्ना को देखते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा माना। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था ये क्या है? इसलिए इसका नाम माना पड़ा। उसी तरह जब यीशु आए, लोगों ने कहा यह कौन है? नासरत से भी कभी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? जब परमेश्वर का वचन दिया गया तो वो कहते हैं वह क्या है? वे इसकी पहचान को नहीं जानते। जब यीशु आए, वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ से आए हैं। उन्हें माना की बजाय स्वर्ग से आया हुआ रोटी कहना चाहिए था, पर उन्होंने कहा कि यह क्या है। मतलब वे नहीं जानते थे। मतलब कि यह अपेक्षाओं के लिए उनके मापों को पूरा नहीं करता था। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि यह क्या है, उस तरह के महत्व के साथ। तो यीशु कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से खाया होता तो यह रोटी उन्हें अनंत जीवन प्रदान करती। वह विश्वास करते कि यह स्वर्ग से आया है। उन्होंने इसे कैसे देखा? वे जाग गए और बाहर आए और उन्होंने इसे जमीन पर देखा। उन्होंने इसे स्वर्ग से नीचे गिरते नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने इसे यीशु की तरह जमीन पर पाया। उन्होंने यीशु को स्वर्ग से उतरते नहीं देखा। उन्होंने इसे इस धरती पर इंसान के रूप में पाया। तो यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम देखते व जानते कि यह कहाँ से है, व इसकी सच्ची पहचान जानते, तो यह तुम्हें अनंत जीवन देता। यीशु कहते हैं, मैं अपने विषय में कह रहा हूँ। यीशु, तुम सोचते हो कि मैं बस गलील से एक मनुष्य ही हूँ या नासरत से, परंतु मैं स्वर्ग से हूँ। तो वह कहते हैं कि यदि कोई मुझ में से खाता है, वह अनंत काल तक के लिए जिएगा। वह रोटी जो संसार के लिए उन्हें जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा शरीर है। तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे प्राप्त करें? क्या यह ज्ञान है? क्या हम अपनी शारीरिक इच्छा या भूख को संतुष्ट करने के लिए यीशु को स्वीकार करते हैं, या क्या हम स्वर्ग का पहलू पाते हैं? यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। क्या हम यीशु में स्वर्ग को पाते हैं? क्या हम स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय पाते हैं? क्या हम पाते हैं? यदि हम पाते हैं, क्या आप जानते हो कि मुझ पर थोड़ी सी स्वर्गीय धूल या कण शायद मुझे अनंत बना दे, या जवान बना दे, या मेरी झुर्रियां दूर कर दे। यदि मेरे पास स्वर्गीय जल है तो मैं ये चीज़ें ही सोचूंगा या उम्मीद लगाऊंगा। हमारे पास भौतिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें यह पवित्र शास्त्र या बाइबल दिया है।
वह परमेश्वर के वचन दिए हैं, वह इसमें किसी न किसी तरह अनंत काल की आत्मिक शक्ति है। क्या हम उसे खोज पाएंगे? यह एक सवाल है। हम क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं जब हम उसके वचन के पास आते हैं? जब हम कहते हैं कि प्रभु अच्छे हैं, तो हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? यीशु अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे लॉटरी जिताई, या क्योंकि उन्होंने मुझे व्यवसाय में मदद की? बेशक वे अच्छा करते हैं, लेकिन क्या यह समय है जब वह हमारे लिए अच्छा होता है? हमारी अपेक्षा देखें तो वह कहते हैं कि सही से मन्ना खाओ तो तुम अनंत जीवन पाओगे, और मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हारे पास जल होगा। देखिए, यीशु ने भी कहा, यूहन्ना अध्याय 16 के अंतिम में, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो जल को दर्शाता है। तब तुम इस वचन को समझ पाओगे जो मैंने तुम्हारे पास लाया है, मन्ना। आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो वचन को लो। यह दोनों तरह से कार्य करता है। यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि पहले मुर्गी या पहले अंडा जैसी चीज। आप पवित्र आत्मा को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप यह ना जान ले कि यीशु कौन है, और हम यीशु को तब तक नहीं जान सकते जब तक वचन को ना जाने, क्योंकि यीशु ही वचन है, वह वचन परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए यीशु को जानना होगा, और पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से हमारे पास आता है, जैसा प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 44 में कहा गया है। जो वचन प्राप्त करते हैं वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और जब हम सब प्राप्त करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस वचन में उनका क्या मतलब है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ व ईमानदारी से मांगता हूँ कि आपकी कलीसिया, परिवार वचन के व पवित्र आत्मा के वरदान को पाए, जिससे कि हम यीशु के साथ चल सके व आत्मिक रूप से महसूस कर सकें, शारीरिक रूप से अनुभव कर सकें व बौद्धिक रूप से समझ सकें कि यीशु यहाँ है, वह हमारे संग चल रहा है। चाहे हम कड़वे पानी का सामना करें, चाहे मिस्र की सेना हमारा पीछा करे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। बुड़बुड़ाने की बजाय हम उसकी प्रशंसा करें, वह कठिनाइयों के समय अद्भुत आश्चर्य कर्मों का अनुभव करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह समय दिया कि हम सोच सकें कि आप कितने महान और विश्वास योग्य हैं। मुश्किल के समय में हमारे संग चलने में आप हमारे साथ हैं। पिता, कई बार हम नज़रअंदाज करते हैं व भूल जाते हैं, पर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करेंगे। हमारी आंखें खोलें कि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देख सकें। हमारी सहायता करें कि हम कठिन समयों में भी आपको धन्यवाद व प्रशंसा दे सकें, जिससे कि हम सच में आपके अद्भुत कार्य को देख सके जो आप कर रहे हैं। हमारी मदद करें कि हम अच्छे चेले व अच्छे अनुयायी बन सकें, जो आपको लगातार पीछा कर आपके आज्ञाओं का पालन करें। धन्यवाद पिता इस सुअवसर के लिए व हर एक के लिए जो जुड़े हैं। धन्यवाद रेडिएंट कलीसिया के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को व राष्ट्र को आप आशीष दें। और पिता, हम एक साथ एक मन होकर इस कोविड-19 की परिस्थिति में
आपकी दया को पाएं। हमारी मदद करें कि हम वापस आ सके व छुड़ाए जाएं। और इस समय व परिस्थिति के दौरान बहुतेरे लोग आपके पास आपको खोजते व उद्धार को खोजते हुए आए। धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।